Hello students, in the previous lecture we were studying the Ampere circuital law, and we have seen an application of Ampere circuital law to find the magnetic field intensity due to current carrying wire. Next, let us move on to two more applications, that is solenoid and the toroid. थोड़ा सा सोलेनोइड के बारे में पहले बता दें आपको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सोलेनोइड क्या, एक रेक्टेंगुलर कोई भी चीज़ लो, मान लो डस्टर लिया, उसके ऊपर एक वायर लो, उसको लपेट दो और डस्टर को धीरे से बाहर ले लो. एक स्प्रिंग देखिए कि उस टाइप से मैंने शो भी कर रखा है. उसके अंदर जब आप एक करंट आई फ्लो कराओगे तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के बाहर वाला जितना भी पोर्शन है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ सोलेनोइड के अंदर में इस वायर के बीच में जो गैप होगी ना, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी. और वो किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर, जहाँ पर स्मॉल एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मतलब अगर मान लो 1 मीटर का वायर होता, 1 मीटर का आपका सोलेनोइड होता टोटल, तो उसमें कितने टर्न्स हो रहे होते हैं उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन. नेक्स्ट हम बात करते हैं टोरॉइड की. टोरॉइड क्या होता है, जो आपने अभी तक एक स्ट्रेट वायर के ऊपर, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर के ऊपर या रेक्टेंगुलर वायर के ऊपर आपने वायर को रैप किया होगा, उसकी जगह आप एक सर्कुलर कोई चीज़ लीजिए, जैसे आपकी चूड़ी या कड़ा या ऐसा कुछ चीज़ है, उसके ऊपर वायर को रैप कर दीजिए और कड़े को काट के उसको अलग निकाल लीजिए. तो अब जो बनेगा उस शेप को बोला जाता है टोरॉइड. ये भी शो कर रखा है मैंने. यहाँ पर भी क्या होता है कि टोरॉइड के अंदर में, टोरॉइड सर्कुलर होता है तो सर्कुलर के अंदर जो भी उसका एरिया होगा उसके अंदर जीरो होगी, उससे बाहर चले जाओगे तो जीरो होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, सिर्फ जो टोरॉइड के अंदर जो स्प्रिंग टाइप का बनेगा उसके बीच में, जो दो वायर्स होंगे उनके बीच में बनेगी. और वो किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2πr, जहाँ पर कैपिटल एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फॉर दैट टोरॉइड. ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल एन होता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वहाँ पर सोलेनोइड में होता है स्मॉल एन जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या मानना पड़ेगा हमको, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर. कंडक्टर हम कैसा मानते हैं हमेशा, सिलेंड्रिकल. सपोज एल लेंथ का सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मान लीजिए वी डी. अब आपने वहाँ से उस वायर को रख दिया इस तरह से कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ एंगल बना हुआ है थीटा, है ना. कुछ टेढ़ा रख दिया ताकि अगर सीधा भी रखा हुआ दे जाए तो थीटा की जगह जीरो रख देना आप. अगर अभी टेढ़ा रखा तो एंगल कितना होगा, थीटा. वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल वायर का, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल. तो मान लीजिए कि एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके इसमें है स्मॉल एन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एन इंटू ए इंटू एल, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई. अगर एक के ऊपर होता है स्मॉल ई तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, एन इंटू ए इंटू एल. अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन होते तो कितना चार्ज होता था, 4 इंटू ई. अब हमारे पास एन इंटू ए इंटू एल इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई. अब बढ़ते हैं आगे, टोटल चार्ज हो गया. अब हमको पता है कि एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा. अब अगर उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, एन ए एल ई के बराबर होगी, तो कितना लगेगा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई इंटू वेलोसिटी विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन थीटा. एक और चीज़ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डेरिवेशन देखा था, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी होता था. तो यहाँ से ए एन ई वी डी की जगह हमने लिख दिया आई, तो आपको मिला आई एल बी साइन थीटा फोर्स के बराबर. वेक्टर से हम देखें तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई इंटू, अगर एल बी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे थीटा क्या है, एल और बी के बीच का एंगल, तो आपका वेक्टर फोर्स कितना हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी. अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, इसकी डायरेक्शन कहाँ से आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी एल क्रॉस बी से. एल क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, लेंथ से एल से लेके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक स्क्रू लीजिए और उसको एल से बी की तरफ रोटेट करिए. तो एल से बी की तरफ जब रोटेट करेंगे आप तो वो आपको या तो ऊपर आता हुआ दिखेगा या नीचे आता हुआ दिखेगा. और प्लेन की बात करेंगे या जिस भी डायरेक्शन में आपको स्क्रू जाता हुआ दिखेगा उस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा. ठीक है, ये हमारा एम्पीयर सर्किट लॉ खत्म होता है और उसकी वजह से हमने उसके बाद एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स भी एक्सपीरियंस कितना करेगा वो निकाल लिया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे कि टॉर्क कितना लगता है उसके ऊपर. ठीक है, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच.